जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। या तो बहन मनीषा के लिए न्याय मिल जाए, नहीं तो इसके लिए हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, जंतर मंतर पे भी जाएंगे और सिर्फ इसके लिए फांसी होनी चाहिए। जब उसकी डेड बॉडी जल रही थी, जब वहाँ पर तो जो पुलिस के अधिकारी थे वो दांत फाड़ रहे थे, हंस रहे थे। मीडिया उनसे बार बार पूछ रही थी कि सर आप बताइए से क्या जल रहा है, कोई वस्तु है, कोई डेड बॉडी है, क्या है। वो हंसते रहे। उनके लिए फांसी से कम कोई सज़ा नहीं चाहते हैं। उस बहन के परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिले और उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, इससे नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। यूपी के हाथरस की रहने वाली गैंगरेप पीड़िता की मौत के मामले को लेकर बुधवार की देर शाम पुन्हाना में भी सर्व समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने यूपी सरकार से आरोपियों को फांसी की सजा देने तथा परिवार के लिए 1 करोड़ की आर्थिक मदद व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग। आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप के बाद पीड़ित की बेरहमी से की गई हत्या न पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश भर में आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। इसी के साथ पुन्हाना में भी सर्व समाज द्वारा वाल्मीकि मंदिर से जमालगढ़ रोड होते हुए मेन बाजार से निकलते हुए अंबेडकर भवन तक कैंडल मार्च निकला तथा युवती की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। कैंडल मार्च के दौरान सतपाल मेंबर व नरेंद्र गोहर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने कहा कि सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत कानून बनाकर आरोपियों को फांसी की सजा सुनानी चाहिए। बीजेपी यूपी सरकार में महिलाओं व बेटियां सुरक्षित नहीं है। रोज सैकड़ों लड़कियों व महिलाओं का बलात्कार गैंगरेप हो रहा है और उनकी हत्या को अंजाम दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार में महिलाओं बेटियों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के चलते उत्तर प्रदेश महिलाओं बेटियों के लिए अभिशाप बन गया है। उन्होंने बताया कि यूपी पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए भी मृतक बेटी का शव नहीं दिया गया, जिसके लिए परिवार पुलिस प्रशासन के सामने अपनी गुहार लगाता रहा, लेकिन परिवार वालों को बंधक बनाकर पुलिस द्वारा पीड़िता का रात के समय अंतिम संस्कार किया गया, जो कि हिंदू धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि मनीषा के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए व पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो पूरा समाज सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगा। मांग को पूरी नहीं करती, दोषियों को फांसी नहीं देती और हमारी मांग ये है कि परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और एक सरकारी नौकरी। वो बहुत ही गरीब फैमिली से थे और सरकार से जब तक बहन मनीषा को हत्यारों को फांसी की सज़ा नहीं हुई तो हम जंतर मंतर से लेकर के सभी जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस का भी एक चेहरा सामने आया है कि डेड बॉडी जो परिजनों हाँ की थी, उसका अंतिम संस्कार पूरे तरीके से नहीं किया गया था। क्या मानते हो आप इसमें कोई पुलिस की भी कोई लापरवाही ज़्यादा है? पुलिस की मेन लापरवाही रही। कल जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमारी बहन का अंतिम संस्कार होना चाहिए था, पुलिस ने वो बिना सब अपने परिजनों को दिए। उनकी माँ रोती रही, बिलखती रही। आपके पास शायद सबके पास वीडियो पहुंच गया होगा। वो रोती रही, बिलखती रही, परिजन पहुंचा नहीं। माँ कह रही थी कि मैं हल्दी लगाती, वो करती, लेकिन पुलिस प्रशासन इतना बेबस, इतना शर्मसार है कि जिसको हम कह नहीं सकते। कैंडल मार्च निकालने की सर हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमारी बहन, हमारी बेटी मनीषा हाथरस से है और वाल्मीकि समाज से है। उसके साथ जो हैवानियत का जो नंगा नाच इन स्वर्ण समाज के लोगों ने किया है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और उसके लिए फांसी से कम कोई सज़ा नहीं बनती है। नरेंद्र, उस बेटी को बीच में ही दाह संस्कार कर दिया गया, उसकी बॉडी को उसके परिजनों तक सुपुर्द नहीं किया गया, तो ये सोची समझी साजिश नहीं है तो और क्या है। हम इसको सिर्फ सोची और समझी साजिश ही कहेंगे। मांग हमारी यही रहेगी कि सिर्फ योगी सरकार ये कान खोल कर सुन ले, या तो बहन मनीषा के लिए न्याय मिल जाए, नहीं तो इसके लिए हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, जंतर मंतर पे भी जाएंगे और सिर्फ इसके लिए फांसी होनी चाहिए। मेरा नाम सर योगेश है जी। सर मैं नेवाना गांव से बिलोंग करता हूं।
पता होगा जो कैंडल मार्च आपने निकाला है, कहाँ कैंडल मार्च निकाला है, कहाँ से कहाँ तक निकाला है, क्या आपकी मांगे हैं कैंडल मार्च में? जी, आज जो ये कैंडल मार्च निकाला गया है, सारे बहुजन समाज निकाला है। भगवान वाल्मीकि मंदिर से लेकर यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर पार्क तक हमने जो है कैंडल मार्च निकाला है। और ये हमने अपनी बहन मनीषा के लिए कैंडल मार्च निकाला है। जो उसके साथ दरिंदगी हुई है, जहाँ वो दरिंदगी उन लोगों ने करी है, हैवानों ने करी है, वहसियों ने करी है, ऐसी शायद कोई सोच भी नहीं सकता किया। जब उसकी डेड बॉडी जल रही थी, जब वहाँ पर तो जो पुलिस के अधिकारी थे वो दांत फाड़ रहे थे, हंस रहे थे। मीडिया उनसे बार बार पूछ रही थी कि सर आप बताइए से क्या जल रहा है, कोई वस्तु है, कोई डेड बॉडी है, क्या है। वो हंसते रहे, खेल बना दिया, ना उन्होंने किसी परिजन को दिया, जबकि सबका अधिकार है कि अपने परिजन की डेड बॉडी को ले सके, उसका अपने धार्मिक हिसाब से उसका क्रियाक्रम कर सके। लेकिन ऐसा उसकी माता को, वीडियो देखो आप, उसकी जो रो रही है वो इतना दर्दनाक है, वो आपका दिल दहल जाएगा। और माध्यम से बता दूं सब लोगों को, मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा था कि सबसे लोग कहते हैं कि सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उससे भी ऊंची एक अदालत है जनता की अदालत। जो ये जनता की अदालत आपने आज देखी, जनता की ताकत देखी। हम सरकार को ये चेता देना चाहते हैं कि अगर हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिला तो हम उन्हें 2 अप्रैल 2018 याद दिला देंगे, भीमा कोरेगांव याद दिला देंगे। अगर संसद उनकी है तो सड़क हमारी भी है। अभी मांग क्या करना चाहते हो, किस तरह सजा आप चाहते हो? जी, हम उनके लिए फांसी से कम कोई सज़ा नहीं चाहते हैं। उस बहन के परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिले और उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, इससे नीचे कुछ नहीं होना चाहिए।